Hello student, let us start our last video of this chapter biological classification. पिछले 4 वीडियो में अलग अलग टॉपिक हम लोग डिस्कस किए, जिसमें आर एच विटकर का क्लासिफिकेशन, उसमें डिफरेंट किंगडम जो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इसको डील किया. प्लांटी और एनिमेलिया पे सेपरेट चैप्टर में आपको पढ़ना है, तो कुछ बहुत ही माइनर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए हुए हैं, उसको आप देख लेंगे. और इस लास्ट वीडियो में हम लोग वायरस के बारे में देखेंगे. तो आर एच विटकर का जो क्लासिफिकेशन था, उसके ड्रॉबैक में यह है कि ही इज़ ऑल्सो अनएबल टू क्लासीफाई द वायरसेस. वायरस को इन्होंने किसी भी अपने 5 किंगडम में कहीं नहीं रखा, और वायरस के अलावा कुछ और भी ऐसे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्रायोन्स, ठीक है, लाइकेन, है ना, इनका पोजीशन इनके क्लासिफिकेशन में कहीं नहीं है. तो इसको अलग से हम लोग इसको डील करते हैं इस चैप्टर में. तो चलिए, वायरस के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यह जो है वर्ड वेनम से आया है. वेनम का मतलब होता है पॉइजनस. वेनम का होता है पॉइजनस, मतलब जहर, ठीक है. और ये शब्द जो दिया गया वेनम, वह पाश्चर के द्वारा, लुइस पाश्चर के द्वारा दिया गया. नेक्स्ट, डीजे यूनस्की, इन्होंने टीएमवी को डिस्कवर किया, टोबैको मोज़ाइक वायरस को. टीएमवी, टोबैको मोज़ाइक वायरस को डिस्कवर किया, है ना. और इन्होंने ये क्या देखा कि ये जो टीएमवी है, ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो सकता है. बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर ये हुआ कि एक फ़िल्टर पेपर, है ना, जिसकी होल इतनी छोटी है कि बैक्टीरिया उससे पास नहीं कर सकता है. तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू भी ये वायरस उससे पास हो जाता था, यानी टीएमवी. इससे ये मालूम चला कि वायरस इज़ स्टिल स्मॉलर देन बैक्टीरिया. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, एक दूसरे साइंटिस्ट हैं M.W. बिजर्निक. इन्होंने क्या बोला कि जो टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट के लीव्स जो हैं, जो वायरस से इन्फेक्टेड थे, उसके एक्सट्रैक्ट को, मतलब उसको गार करके उसके जूस को फिर नए पौधे पर स्प्रिंकल किया, है ना. और पाया कि वो जो प्लांट है वह भी इन्फेक्टेड हो जा रहा है ना. वो हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर दे रहा है, कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स. तो ऐसे जो नेचर थे, है ना, इसको इन्होंने क्या नाम दिया, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम. कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड्स, यानी कि ये जो फ्लूइड्स है जो इन्फेक्शंस कॉज करता है ना. ऐसे शब्द का जो प्रतिपादन है वो बिजर्निक के द्वारा दिया गया, है ना, जो कि टोबैको प्लांट से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, टोबैको प्लांट पे. नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम आता है स्टेनले का, W.M. स्टेनले. इन्होंने क्या किया कि जो वायरस है उसका क्रिस्टल फॉर्म तैयार किया, है ना, उसका क्रिस्टल फॉर्म तैयार किया, और यह पाया कि जो वायरस है उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट्स प्रोटीन है. ठीक है. वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एक बार और आया था, बताया था मैंने. ऑब्लिगेट पैरासाइट्स उसको बोलते हैं जो सर्वाइव कर सकता है अपने केवल होस्ट पे. विदाउट होस्ट इट कैन नॉट सर्वाइव ना. सो सच पैरासाइट्स आर कॉल्ड ऑब्लिगेट. अब इनमें जो वायरस का मेन स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसमें मेन प्रोटीन होता है ना, और कुछ जेनेटिक मटेरियल होते हैं. ये प्रोटीन पीला रंग का जो दिख रहा है प्रोटीन है, और ये इनके जेनेटिक मटेरियल है. तो जनरली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए या आरएनए के रूप में होता है. ठीक है. ये जो जेनेटिक मटेरियल है या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, है ना, और उसके चारों तरफ प्रोटीन होंगे. ठीक है. नेक्स्ट, इन जनरल, है ना, इन जनरल, ये जनरल एक स्टेटमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% एप्लीकेबल है हर जगह. लेकिन इन जनरल साधारणतः जो है वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, है ना, उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, जबकि वायरस
जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उसमें सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द कैप्सोमियर ऑफ कैप्सिड अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स। कैप्सोमियर क्या है? जो अभी हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे थे वायरस का, है ना, तो इस वायरस के स्ट्रक्चर में इनके बॉडी पर बहुत सारे प्रोटीनियस लेयर थे। ये प्रोटीन के जो लेयर होते हैं वो कैप्सिड कहलाते हैं और इनका एक यूनिट कैप्सोमियर हुआ। तो द कैप्सोमियर ऑफ कैप्सिड अरेंज्ड इन हेलिकल, अब इनका अरेंजमेंट जो होता है वो कई तरह से हो सकता है, हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हो सकते हैं। नेक्स्ट, इन एनिमल्स दे कॉज डिजीज़, एनिमल में ये कुछ वायरस जो हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे मम्प्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, पोलियो एट्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, इन प्लांट द सिम्टम्स कैन बी, प्लांट्स में क्या कॉज करते हैं? तो प्लांट्स में आपको देखिए मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, मुड़ना लीफ का, कर्लिंग, येलोइंग, है ना, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ का न होना, छोटा होना, है ना, ये सब प्लांट में कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में जो डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड की बात है उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस का एग्जाम्पल हो गया हेपेटाइटिस बी वायरस या साइनोफेजेस। फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस उंड ट्यूमर वायरस हो गया और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हो गया टीएमवी, एचआईवी, पोलियो वायरस, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वायरोइड्स का है ना, तो इसमें हम लोग 3-4 पढ़ेंगे लोग, एक तो वायरस पढ़ लें, फिर वायरोइड्स, फिर प्रायोन्स और लाइकेन। तो नेक्स्ट है वायरोइड्स। वायरोइड्स क्या है? देखिए, वायरोइड्स आर स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से भी छोटा होता है। अब यह होता क्या है? तो यह एक फ्री आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड फ्री आरएनए है जिसके ऊपर कैप्सोमियर का कोई कोटिंग नहीं होता है, कोई प्रोटीन का कोट नहीं होता है, ठीक है, विदाउट न्यूक्लियोप्रोटीन कोट, ठीक है। ये केवल फ्री आरएनए होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का उसका प्रायोन से कुछ एग्जाम्पल डायग्राम दिखाया गया है। नेक्स्ट है दे आर डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर, इसको डिस्कवर किया गया टीओ डाइनर के द्वारा। नेक्स्ट है दे कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ये जो क्या कॉज करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ को कॉज करता है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि द आरएनए ऑफ वायरोइड्स हैज़ लो न्यूक्लियर मोलिकुलर वेट एंड कंसिस्ट ऑफ अबाउट 300 न्यूक्लियोटाइड्स, जो इनके आरएनए जो होते हैं, स्मॉल आरएनए जो होते हैं, वह मुश्किल से 300 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, इसीलिए उनका मोलिकुलर वेट जो होगा वो लाइट होगा, लो होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट वायरोइड्स। अब आइए प्रायोन्स के बारे में। प्रायोन्स जो है वह प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जिस तरह वहाँ पे केवल आरएनए है, प्रोटीन नहीं है, यहाँ पे प्रोटीन है और कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है। एक खास तरह का प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जो कि इन्फेक्शियस होता है। तो दे आर एक्सट्रीमली माइन्यूट प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। नेक्स्ट, they do not have genetic material as I told you. Next, the prions proteins is encoded by a gene within the cells. अब बड़ी बात ये है कि ये जो प्रायोन्स होते हैं, ये प्रायोन्स जो का फॉर्मेशन जो होता है वो हमारे ही जीन के द्वारा, हमारे ही कुछ सेल के अंदर कुछ जीन्स, ऐसे स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो इस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स को, इन्फेक्शियस प्रोटीन को का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, शरीर के अंदर ही। इट इज़ फाउंड टू कॉज सम डिजीज़। अब ये जो प्रायोन्स हैं ये भी कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि मेंटल डिजीज़, कुरू, लाफिंग डेथ भी बोलते हैं इसको, मैड काउ डिजीज़, डायमेंशिया, पार्किंसन डिजीज़, क्रूजफेल्ड डिजीज़, जैकब्स डिजीज़ एट्सेट्रा। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं डिजीज़ के जो प्रायोन्स के द्वारा कॉज किए जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट और लास्ट लाइकेन के बारे में। लाइकेन के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे। यह एसोसिएशन होता है, ठीक है, एल्गी और फंजाई का। एल्गी एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट का यह
एक एसोसिएशन होता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को, है ना, यानी एल्गी को भी और फंजाई दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होता है, दोनों को समान रूप से फायदे होते हैं। एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोंट कहते हैं, जबकि जो फंगल कंपोनेंट उसको माइक्रोबायोंट कहते हैं। एल्गल आर ऑटोट्रॉफिक्स विथ फंजाई एंड हेटरोट्रॉफ्स एंड हाँ, तो दूसरा क्लियर है कि एल्गा जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जबकि फंजाई हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, है ना, यानी अपना खाना खुद बना सकते हैं एल्गी, जबकि बने बनाए खाना पर फंगी डिपेंड होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। नेक्स्ट है एल्गी सिंथेसाइज फूड फॉर द फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड मिनरल्स एंड वाटर टू इट्स कंपोनेंट एल्गी, है ना। एल्गी जो है खाना बनाया और ये खाना को प्राप्त किया कौन? फंजाई। फंजाई इसके बदले में क्या करता है, को एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है। तो इस तरह से यह हो गया। और लास्ट पॉइंट जो है वो है लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, है ना। यह जो है या जब ज़्यादा पोल्यूटेड जो एरिया होता है वहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं, तो इस तरह से ये पॉल्यूशन इंडिकेटर के नाम से जाने जाते हैं ना। तो इस तरह से ये चैप्टर का अंतिम हो गया और आप इस चैप्टर को कंप्लीट थॉरली देख लेंगे ना। ईच एंड एवरी पॉइंट्स इज आई थिंक क्लियर टू यू। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।